हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार बनने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, पिछली वाली वीडियोस में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि कौन से टेंस होते हैं, उसके टाइप्स और सब टाइप्स को एक्सप्लेन करा था। इस वाली वीडियो में हम वही सब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एकदम डिटेलली पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी करंटली चल रहा है, आज की बात, अभी की बात, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल, ठीक है। उसमें आपको फॉर्मूला आएगा सब, एस मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एस या फिर ईएस और फिर ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे वर्ब को यस या फिर ईएस लगने वाला है। अगर आपने सिंगुलर और प्लूरल का मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन से इसको एस लगाना होता है और कौन से इसको ईएस लगाना होता है। सो अगर नहीं देखा है तो वो देख लो और फिर ये कंटिन्यू करो। तो देखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक्चुअली वर्ब के बेसिकली 3 फॉर्म्स हम यूज करते हैं। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है ईट, सेकेंड फॉर्म में आएगा हमारा एट और हमारा थर्ड फॉर्म में आएगा ईटन। ठीक है, ये होते हैं वर्ब के फॉर्म। ये हो गया हमारा वर्ब 1, ये हो गया वर्ब 2, ये हो गया वर्ब 3। वैसे ही अगर हमने किसी भी चीज का लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया राइट का, तो यहाँ पे आएगा राइट, रोट और फिर आएगा हमारा रिटर्न। देखो दोस्तों, यहाँ पे वर्ब और एक वर्ब फॉर्म होता है जिसको हम आईएनजी लगाते हैं, आईएनजी वाले वर्ब्स। ठीक है, अगर हमने ईट को आईएनजी लगा दिया तो ईटिंग आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। ये हम ज्यादा करके वर्ब 1 हम यूज करते हैं सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस में, वर्ब 2 हम यूज करते हैं पास्ट में और वर्ब 3 हम यूज करते हैं परफेक्ट जो टेंसेस होते हैं उसमें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फिर से। तो वर्ब 1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसको यस या फिर यस लगाएंगे और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो मैंने एग्जांपल से भी समझा। अभी देखो, नेहा, ये हो गया सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमने देखा ही है कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है वो। वर्ब मतलब प्ले हो गया वर्ब, उसको लगा दिया यस। ठीक है, अभी देखो नेहा अकेली है, एक ही लड़की है, तो उसको फ्रेंड की जरूरत है, तो हम फ्रेंड किसको मानेंगे, एस को। तो वर्ब को लगा दिया हमने फ्रेंड, नेहा अकेली है तो हमने लगा दिया उसको फ्रेंड और फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, नेहा प्लेज क्रिकेट। आ गया सेंटेंस, बहुत इजी है। ठीक है, हम एस को ना फ्रेंड मान के चलेंगे। अभी देखो डे मतलब वो बहुत सारे लोग हैं, उनको फ्रेंड की जरूरत है क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे। देखो ये जानना भी बहुत जरूरी है, कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। यहाँ पे मैंने एस लगाया क्योंकि नेहा अकेली थी, उसको फ्रेंड दे दिया एस वाला। डे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, उसको फ्रेंड की जरूरत ही नहीं है, तो हमने लगाया नहीं यहाँ पे यस क्या या फिर ईएस, डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले और हमारा ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे क्रिकेट। वेरी इजी। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। कंटिन्यूअस मतलब अभी प्रेजेंट में वो जो क्रिया है, वो जो वर्ब है, मतलब वो जो एक्शन है वो चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो चल रही है, अभी प्रेजेंट में हम वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा पढ़ाना हुआ नहीं, मैं अभी कर रही हूँ, कंटिन्यूइंग, मैं कंटिन्यूअसली वो कर रही हूँ। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब को आईएनजी। मैंने बताया था कि ये 3 फॉर्म्स होते हैं और एक होता है जिसको हम वर्ब को आईएनजी लगाते हैं, उसको हम कंटिन्यूअस में लेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है। एम इज आर, ठीक है, एम इज आर हम उसके अनुसार लगाते हैं। आई होगा तो एम आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे और अगर प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे और फिर हमारा लास्ट में रहता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, देखो शी देखो शी सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे लगा दिया इज और किसी भी वर्ब को आईएनजी कंटिन्यूअस में टेंस में लगाना कंपलसरी होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लेइंग और हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया। अभी देखो यहाँ पे दे, ये प्लूरल है, यहाँ पे हम इज नहीं लगा सकते, हम यहाँ पे लगाएंगे आर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया हमारा सेंटेंस। अच्छे से देखो, देखो यहाँ पे वो सिंगुलर है तो हमने लगाया इज, डे प्लूरल है हमने लगाया आर, ये है डिफरेंस। बाकी प्लेइंग क्रिकेट तो सेम ही आ गया इसमें, है ना। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है।
अभी हमारा आता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। देखो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज। अभी ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना अपॉन में, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लग भी ये कहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, जैसे स्लैश लगाते हैं ना उस तरह से। सब्जेक्ट के बाद एक तो हैज आएगा या फिर हैव आएगा। V3 कंपलसरी आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये देखो वर्ब 3, ये वाला फॉर्म परफेक्ट में मैंने बोला था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। देखो शी हो गया सब्जेक्ट। जब अकेली या सिंगुलर होता है तो हम यूज करते हैं हैज, जब प्लूरल होता है तब यूज करते हैं हैव, ठीक है। सिंगुलर है, शी सिंगुलर है तो लगा दिया हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म में यहाँ पे उन्होंने लगा दिया प्लेड, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब फॉर्म में आता तो फर्स्ट फॉर्म हमारा हो जाता प्ले, सेकंड होता प्लेड और थर्ड भी आ जाता हमारा प्लेड। अगर आपको पता नहीं है तो ये वर्ब के 3 फॉर्म्स आप अच्छे से जान लो। जो बेसिक बेसिक वर्ब्स आपको सेंटेंस में आते हैं वो आप लिख सकते हो लाइन वाइज, ठीक है। अभी उसके बाद देखो शी प्लेड, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड क्रिकेट, शी हैज प्लेड क्रिकेट। हैज लगाया क्योंकि शी सिंगुलर है। दे प्लूरल है तो यहाँ पे हमने लगा दिया हैव, दे हैव प्लेड क्रिकेट, तो सेम ही आ गया। समझे आप? बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, कब हमें एम लिखना है, कब इज लिखना है, कब आर लिखना है, कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, कब दोनों लगाने नहीं है, कब हैव लगाना है, कब हैज लगाना है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज करा था वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे यूज करा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी ध्यान में रखना है। अभी हमारा लास्ट प्रेजेंट टेंस में आता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। बच्चों देखो अभी इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा हैव या फिर हैज, इसमें भी वही है। बीन कंपलसरी आएगा। वर्ब देखो कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ब को आईएनजी लगाना दोस्तों बहुत ही कंपलसरी होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आया है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा ही। और उसके बाद हम लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। शी सिंगुलर है तो लग गया हैज, बीन तो कंपलसरी लगाना ही है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वर्ब को आईएनजी, प्ले को लग गया आईएनजी, प्लेइंग हो गया, और ऑब्जेक्ट वैसे के वैसे क्रिकेट। दे है, दे ये प्लूरल है ऑलरेडी, बहुत लोग हैं, तो हम वहां पे हैज नहीं रखेंगे, हम वहां पे लगाएंगे हैव। दे हैव बीन कंपलसरी आएगा, प्ले को आईएनजी लग जाएगा, और क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग। बहुत इजी है दोस्तों, अगर आप अच्छे से ये फॉर्मूला को लिखते हो, उसके एग्जांपल्स जान लेते हो, खुद थोड़ा सेल्फ स्टडी करते हो, प्रेजेंट टेंस के जो ये 4 टाइप्स है ये आपको बहुत ही जल्दी से आ जाएंगे, ठीक है। और आपको ये नहीं करना है कि बस देख लिया हो गया, आपको इसको लिखना है, आपके बुक में नोट डाउन करना है, आपको खुद से इसको एनालाइज करना है और फिर लिखना है। मैं कुछ थोड़े की पॉइंट्स बता देती हूँ। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब होगा, सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यस या फिर ईएस लगेगा, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ब को आईएनजी और एम इज आर। एम हम लगाते हैं जब हम खुद की बात कर रहे हैं, आई एम गोइंग, आई एम डांसिंग, आई एम राइटिंग, एम आई के वक्त लगता है। इज तब लगता है जब सिंगुलर की बात की जाए, ही शी इट, है ना। और आर तब लगता है जब हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, दे अस वी, ऐसी चीजें ग्रुप में जब प्लूरल होता है तब। अभी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, हैव या फिर हैज लगेगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में देखो यहाँ पे क्या होगा, हैव और हैज तो आएगा ही, बीन भी कंपलसरी आएगा, और वर्ब को आईएनजी लग जाएगा। ये ध्यान में रखना है, जब कंटिन्यूअस वर्ड हो, कंटिन्यूअस वर्ड हो तो आईएनजी वर्ब को लगेगा ही लगेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, एंड इसके सारे डाउट्स सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर आपकी वो डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और हाँ, जल्दी इसके कुछ एग्जांपल्स भी मैं लेके आऊंगी जिससे आपका बचा हुआ डाउट भी क्लियर हो जाए। आई होप ये वीडियो में आपको जो मैंने बताया वो समझ में आ चुका होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।